आज मैं आपको ऑनलाइन सेफ्टी से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बताऊंगी और आपको बताऊंगी ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ऐसी चीज है जो पूरी हमारी कम्युनिटी से इंटीग्रेट हो चुकी है। हमें कहीं भी जाना हो, हम बैंकिंग कर रहे हो, ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना आ चुका है। तो ऑनलाइन बैंकिंग में भी आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, सारा ऑनलाइन आता है अब तो फिर उसमें भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट में रहें, जहाँ पे आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि जो भी आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पुट कर रहे हैं वो सारी सेफ हो और आपके कोई भी डाटा लीक ना हो। तो जो आज मैं पॉइंट्स डिस्कस करूंगी वो है ऑनलाइन स्कैम, रिस्क, मतलब क्या क्या चीजें हैं ऑनलाइन जिनसे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। थर्ड है सिस्टम लेवल प्रोटेक्शन। फोर्थ है पेमेंट प्रोटेक्शन। फिफ्थ है सोशल मीडिया सिक्योरिटी। आप जो भी एप्स यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, में कैसे अपने आप को सिक्योर रखना है। उसके बाद लास्ट में Q&A सेशन होगा। हम साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम एक क्राइम है जो कंप्यूटर से रिलेट करा जाता है। कंप्यूटर के थ्रू क्राइम होता है। तो क्या कंप्यूटर ही सबसे बड़ा हथियार है? नहीं। कभी कभी आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो भी क्राइम में यूज करा जा सकता है, या फिर जो कंप्यूटर जो क्राइम करने वाला यूज कर रहा है वो भी एक क्राइम के लिए यूज करा जा सकता है। आज की दुनिया में बहुत सारे क्राइम्स कमिट होते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो 50 to 59 ईयर्स के एज में लोग होते हैं, उनके अगेंस्ट बहुत सारे क्राइम्स कमिट करे जा रहे हैं। बट द बट क्या है कि सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज ये है कि कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। कोई भी ये ध्यान नहीं दे रहा कि उनको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। बट हम इंडियन सपोर्ट सेंटर से लोग जो है, इंडियन सपोर्ट सेंटर से जो जुड़े लोग हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए ये प्रोग्राम इसलिए लाते हैं ताकि आप देख सके कि कैसे आप ऑनलाइन सेफ रह सकते हैं। ऐसे ही बहुत अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स जो हैं, बहुत चौंका देने वाले स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आ चुके हैं। जैसे कि अ, जैसे जैसे कि 62,000 से ज्यादा लोग जो है, जो एज बिटवीन 50 to 59 है या फिर 60 ईयर्स से ज्यादा बुजुर्ग हैं, उनके अगेंस्ट जो क्राइम है वो 7,000 करोड़ से ज्यादा जो लॉसेस हो रहे हैं, उनके उनके विक्टिम्स बन चुके हैं। जो साइबर क्राइम के बारे में मैंने आपको बात की है, ऑनलाइन स्कैम एक मीडियम है जिसके थ्रू आप क्राइम कमिट करा जाता है। तो मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजों से आपको पता चलेगा कि आप एक स्कैम का पार्ट हो सकते हैं, आप एक स्कैम का विक्टिम हो सकते हैं। जो ऐसे फ्रेजेस होते हैं जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, फ्री बोनस, यू वन, ट्रस्ट मी, ये ऐसे फ्रेजेस हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। वो ऐसे दिखा, उनके ना लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस में है। तो वो दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर है ताकि आप आके क्लिक करें और उस स्कैम में फंस जाएं। ये एक एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल है। ये अमेजोन का एग्जाम्पल लगता है। ये बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल लेजिटिमेट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टॉप पर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब है कि आपको वो बोल रहा है कि बधाई हो, आप आपने एक प्राइज जीता है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो आपको एक प्राइज मिलेगा। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आपकी जो क्रेडेंशियल डिटेल्स हैं जो आप पुट करेंगे वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, और ब्लैक मार्केट में बेचकर उनसे बहुत पैसा कमाया जाता है। ये एक और एग्जांपल है एक स्कैम का। ये जनरली आईफोन यूजर्स के तरफ टारगेट किया गया है कि ये एप्पल से दिया गया मैसेज लग रहा है। अब आप देखेंगे कि इसमें SAST नाम का एक टाइम जोन लिखा गया है। वो टाइम जोन किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन का टाइम जोन नहीं है। इसका मतलब जो स्कैमर है आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप उस लिंक पे क्लिक करें और देखें कि ये लेजिटिमेट है या नहीं। प्लीज इस पे क्लिक ना करें।
इफ अगर आप इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा इतने बड़े से कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा गया, जैसे पोस्टर में लिखा जाता है, ऊपर एक टाइमर लिखा हुआ है। तो जब भी आप ऐसी वेबसाइट की तरफ जाते हैं तो आप ये टाइमर क्लिक होता रहता है। तो जब ये टाइमर क्लिक होता रहता है तो आपको लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या मैं कुछ मिस कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। वो बस आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कि आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने इस टाइम में वो चीज़ बाय नहीं कर ली या फिर वो लिंक क्लिक नहीं कर लिया, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो फिर आप कुछ मिस कर रहे हैं, आप बहुत कुछ मिस कर जाएँगे अगर आपने क्लिक नहीं किया है। ऐसे लिंक्स पे क्लिक करने से आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और फिर आपका डिवाइस वायरस से अफ़ेक्ट भी हो सकता है। अब आइडेंटिटी थेफ्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे ऑलमोस्ट हर कोई, एक से आपके साथ वाले से लेकर आपके रिलेटिव्स तक सब लोग विक्टिम हो रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, आपकी जो आइडेंटिटी, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर यूज़ करा जाता है और आपकी ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स यूज़ करी जाती हैं, ताकि जो आपका मैलिशियस जो क्राइम करने वाला इंसान है, वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आपकी आपकी आपको इम्पर्सनेट करता है। वो ऐसे दिखाता है कि जो आइडेंटिटी आपकी है, वो उसकी है, और फिर उसके बाद क्राइम कमिट करता है। तो ज़्यादातर जो क्राइम्स कमिट करे जाते हैं वो फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट है, जिसमें क्या किया जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो बैंक को अप्रोच करेंगे, बैंक लोन अप्रूव करेगा, और फिर आप और फिर उसको वो फ़ायदा होगा फाइनेंशियल गेन का। बट आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है आप खुद यूज़ नहीं कर पाएँगे, प्लस आप कोई भी लोन नहीं ले सकते फ्यूचर में, क्योंकि वो आइडेंटिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। ऐसे ही मेडिकल रिकॉर्ड्स को भी मैनिपुलेट करा जाता है। अब मैं आपको बताऊँगी कुछ स्टेप्स जिससे आप आइडेंटिटी थेफ्ट को रोक सकते हैं। जभी भी आपको बैंक या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मिलती है, मंथली स्टेटमेंट मिलती है, उसे चेक करें। अगर कोई अनयूजुअल चीज़ दिख रही है, तो सर आप इमीडिएटली अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करें, और कोई भी आपको ईमेल रिसीव होती है बैंक से, तो उसको आप देखें कि अगर वो लेजिटिमेट है या नहीं। अगर वो नहीं है लेजिटिमेट, तो आपको बैंक और पुलिस दोनों को रिपोर्ट करना चाहिए। व्हाट इज़ फ्रॉड? फ्रॉड होता क्या है? फ्रॉड आप जनरली जैसे प्रॉपर्टी फ्रॉड को डिफाइन करते हैं, वैसे ही ऑनलाइन फ्रॉड होता है, बस इसमें सब ऑनलाइन होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्टली यूज़ करते हैं, ताकि स्पेशली जो पीपल हैं एज बिटवीन 50 ईयर्स टू 60 ईयर्स, जिन्होंने बहुत मेहनत से अपनी पूरी प्रॉपर्टी बिल्ड की है, उन्होंने सेविंग्स अपने बैंक में रखे हैं, उनको ट्रिक करा जाता है, उनकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करा जाता है, ताकि उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाए या फिर उनकी प्रॉपर्टी जो है बेच दी जाए किसी और नाम से। Phishing. Phishing scam which is done through an email when the user is duped into revealing something personal or confidential information. Phishing emails का एग्जाम्पल मैं आपको आगे की स्लाइड्स में भी दिखाऊंगी। अब जैसे हमने पहले आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताए थे, ऐसे ही कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स फिशिंग के लिए भी हैं, फिशिंग ईमेल्स के लिए। तो कोई भी अटैचमेंट किसी भी ईमेल में हो, वो एकदम से क्लिक ना करें। पहले देखें कि वो ईमेल लेजिटिमेट है या नहीं। आपका कोई भी बैंक आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे ऑनलाइन नहीं मांगेगा, तो कभी भी ऑनलाइन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ना रजिस्टर करें। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशंस हैं और जैसे पासपोर्ट डिटेल्स होती हैं, उनको ऑनलाइन सर्व करने के लिए पब्लिक वाईफाई ना यूज़ करें, ना पब्लिक कंप्यूटर यूज़ करें, बिकॉज़ दे आर प्रोन टू गेट वायरस और प्रोन टू विक्टिमाइज़ पीपल। और अपना स्पैम फ़ोल्डर जो ईमेल में होता है, उसे हमेशा एक्टिवेट करके रखें। अपने पासवर्ड्स को मैनेज या सिक्योर कैसे करते हैं? पहला, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, जब भी आप पासवर्ड ऑनलाइन पुट करते हैं, अगर आप किसी और डिवाइस से एक्सेस कर रहे हैं उस अकाउंट को, तो फिर आपका जैसे जीमेल अकाउंट है, इट विल सेंड एन ईमेल टू योर अकाउंट एंड विल आस्क यू इफ यू साइंड इन और नॉट।
तो उससे क्या होता है, आपके मोबाइल से अगर कनेक्टेड है तो फिर आपको पता चलेगा कि जब जब आपने ईमेल पे अपने एक्सेस किया है, तब तब आपके ईमेल अकाउंट पर एक ऐसी ईमेल आएगी जिसमें आपको कंफर्म करना होगा कि आपने ही एक्सेस करी है, ताकि इससे क्या होता है कि आप प्रोटेक्टेड रहते हैं कि आपके अलावा कोई भी आपकी ईमेल या फिर कोई भी अकाउंट एक्सेस नहीं कर रहा। सेकंड, आपको कभी भी अपने पासवर्ड में ना किसी अपने जानने वाले का नाम लिखना है, ना अपना नाम लिखना है, ना अपनी बर्थ डेट इंक्लूड करनी है, ना अपने जो घर में रहने वाले सदस्य हैं उन किसी का भी नाम नहीं लिखना। पासवर्ड रैंडम होता है और पासवर्ड रैंडम ही होना चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि आपको कभी कभार सिक्योरिटी क्वेश्चंस का भी आंसर देना होता है ताकि आप सिक्योर रहें, पर कभी भी उनका आंसर सही नहीं देते, क्योंकि अगर आप सही आंसर देंगे तो फिर बहुत चांसेस हैं कि वो हैक हो जाए। और आजकल एक नई चीज चल रही है जिसका नाम है पास फ्रेज। वो एक सेंटेंस होता है, जैसे पासवर्ड जनरली एक वर्ड होता है, एक सिंगल वर्ड होता है, पास फ्रेज में बहुत सारे वर्ड्स को मिला के एक पासवर्ड बनता है। जब आप ईमेल रिसीव करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप उसे चेक करें कि वो लेजिटिमेट है या नहीं। अब उसे चेक कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले एक ईमेल दिखाई थी, चलो उसको ना हम देखते हैं कि कैसे उसे हम चेक करें कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो पहला, हेलो कॉमा कंज्यूमर। जब भी ये फिशिंग ईमेल्स होती हैं इनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं। जब आप देखोगे तो उन्हें दिखेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो बहुत होती हैं, एंड यू विल सी दैट वो ये जनरली फिशिंग ईमेल्स में रिपीट होता है। फर्स्ट, हेलो कॉमा कंज्यूमर। अगर Amazon आपके अकाउंट से लिंक्ड है तो वो आपका नाम देके आपको ईमेल भेजेगा, कंज्यूमर नहीं बोलेगा। सेकंड, जब आप सेंडर्स का जो एड्रेस होता है, मतलब जो टू वाले एरिया में नाम लिखा होता है, अगर आप उसके ओवर माउस रोटेट कराते हैं तो आपको दिखता है कि वो Amazon सपोर्ट से नहीं है, वो किसी और ही वेबसाइट से है। तो इन चीजों से आपको समझ आता है कि ये ईमेल लेजिटिमेट नहीं है, ये एक फेक ईमेल है। अब हम देखते हैं कि ये जो साइट है वो लेजिटिमेट है या नहीं है। आपके लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा कि एक लॉक का सिंबल है। जब वो लॉक का सिंबल है और वो सिक्योर लिखा गया है और ऊपर से HTTPS लिखा गया है, इसका मतलब है कि वो साइट सिक्योर है। हम ऐसे चेक करते हैं कि ये साइट सिक्योर है या नहीं है। आपको मैंने पहली वाली स्लाइड में बताया था कि HTTPS जो होता है, S से मतलब सिक्योर, बट यहाँ पे HTTPS है ही नहीं, और बल्कि ट्विटर का सिंबल इतना लेजिटिमेट लग रहा है, बट आपको दिखेगा कि एक्चुअल में ये साइट ऑथेंटिक नहीं है। अब आप देखेंगे कि एक बटन साइड में है जो कहता है कि अलाउ ब्लॉक कंटेंट। कभी भी इस बटन पे क्लिक ना करें, क्योंकि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑलरेडी ट्राई कर रहा है कि आपका कंप्यूटर उस डेटा को एक्सेस ना करें। इसका मतलब ये है कि आपको खुद वो बटन क्लिक करके वायरस या फिर मैलवेयर को अपने कंप्यूटर में आने से रोकना होगा। हम आजकल हम सब व्हाट्सएप के थ्रू, स्पेशली इन कोविड टाइम्स में, हम सब ऑनलाइन है। फेसबुक से एक्सेस करते हैं, व्हाट्सएप एक्सेस करते हैं, इंस्टाग्राम एक्सेस करते हैं। तो ये बहुत कॉमन है। ये बहुत अच्छा मीडियम भी है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स से कभी भी बात कर सकते हैं। और स्टडीज भी ये शो करती हैं कि ब्रेन फंक्शन और डिप्रेशन के जो चांसेस हैं वो लोअर हो जाते हैं अगर आप ऐसी साइट्स को एक्सेस करते हैं, बिकॉज दीज साइट्स गिव यू हैप्पीनेस। बट द थिंग इज कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर कोई आजकल प्रेजेंट है। तो फिर उसकी वजह से बहुत सारे रिस्क जो है वो सोशल मीडिया के साथ अकम्पनी करते हैं, जिनके लिए हमें सोशल मीडिया सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। हम अगर स्टेटिस्टिक्स को देखें तो हमें रियलाइज होगा कि साइबर क्राइम के जो ज्यादातर विक्टिम्स हैं वो सोशल मीडिया पे थे, और जिनकी सोशल मीडिया के रिस्क के ट्रैप में आकर वो विक्टिम बन गए।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सोशल मीडिया यूज नहीं करना, इसका मतलब ये है कि आपको सोशल मीडिया यूज करने के लिए कुछ प्रोटेक्शन ट्रिप्स होती हैं, उनको अडहियर करना होगा। अब साइबर क्राइम सोशल मीडिया पे कैसे कमिट करे जाते हैं? पहला है कि आपको स्टॉक करा जा बहुत लोगों को स्टॉक करा जाता है, बुली करा जाता है ऑनलाइन, बहुत सारे कमेंट्स डाले जाते हैं सोशल मीडिया पे। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज ऑफन कंप्लेन करते हैं कि उनको हैरेसमेंट के कंप्लेन्स आ रहे हैं, उनको स्टॉक करा जा रहा है, जो एक पर्सन को बहुत ज्यादा अंदर से हिला देता है। दूसरी बात क्या है कि जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो उनको ये नहीं समझ आता कि कब उनको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। बट उनको ये रियलाइज करना होगा कि जब भी उनको एक डायरेक्ट थ्रेट मिल रहा है, उनको लग रहा है कि वो डेंजर में है, तो पुलिस को उसी वक्त कंप्लेंट करना ही जरूरी है। सेकंड इज कि जब हैकिंग या फ्रॉड होता है, तो आप अपने फ्रेंड के अकाउंट में मस्ती में स्टेटस पोस्ट करें, कोई एम्बैरेसिंग स्टेटस पोस्ट करें, तो फिर वो तो फॉरगिवेबल है क्योंकि वो तो फ्रेंडशिप में है। बट अगर आप किसी का अकाउंट फेक कर रहे हैं और ट्रिक कर रहे हैं पीपल को, जैसे सेलिब्रिटीज का भी होता है और नॉर्मल लोगों का भी होता है, तो फिर वो एक फ्रॉड है और वो पनिशेबल है। कई लोग बहुत सारी चीजें ऑनलाइन खरीदते हैं, आजकल सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि अगर आप कुछ इलीगल बाय कर रहे हैं, जैसे आपने डार्क वेब का नाम सुना होगा, तो कुछ इलीगल बाय कर रहे हैं, कुछ ड्रग्स से रिलेटेड और या फिर टोबैको से रिलेटेड चीजें जो बैंड है ऑलरेडी कंट्री में, वो बाय कर रहे हैं, देन इट्स इलीगल। एक और चीज जो बहुत सारे क्रिमिनल्स कर रहे हैं वो है अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को ऑनलाइन पोस्ट करते हैं ताकि उन्हें टेंशन मिले। और एक चीज जिससे हमें सबको अवेयर रहना चाहिए कि अपना कोई भी स्टेटस, चाहे आप मूवी जा रहे हैं, चाहे आप वेकेशन जा रहे हो, उसको पब्लिकली ऑनलाइन पोस्ट ना करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है तो करें, बट पब्लिकली ऑनलाइन पोस्ट ना करें। अगर आप ऑनलाइन पोस्ट करते हैं तो फिर जो क्रिमिनल्स हैं ऑनलाइन, जो ऑलरेडी देख रहे हैं आपकी आपकी लोकेशन, आपका प्रोफाइल ऑलरेडी स्क्रूटनाइज करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, स्टॉक करते हैं। अगर उनको पता चलता है कि अगर आप ऑनलाइन वेकेशन पे जा रहे हैं, तो फिर बहुत पॉसिबल चांसेस है कि आपका आपके हाउस में चोरी हो सकती है, आपका हाउस इंट्रूड करा जा सकता है, क्योंकि उनको पता है कि आप बाहर हैं और आप घर में होंगे नहीं। सो जो साइबर क्राइम की जो फाउंडेशन है वो ये है कि आप जो साइबर क्राइम की फाउंडेशन वो ये है कि बहुत सारे अडल्ट अब ऑनलाइन आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन अब हर चीज ऑनलाइन होने लग गई है, शॉपिंग से लेके बैंकिंग से लेके सोशल मीडिया तक बहुत सारे ऑनलाइन ऑनलाइन चीजें होने लग गई हैं। तो फिर पहला स्टेप जो आपकी सेफ्टी की तरफ है वो है एजुकेशन। आप अपने आप को जितना एजुकेट करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। सेकंड, अगर आपके साथ ये क्राइम हो भी जाता है तो प्लीज रिपोर्ट करें, बिकॉज अभी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और आप अगर हेल्प के लिए रीच आउट नहीं करेंगे तो आपको हेल्प नहीं मिल सकती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कभी भी किसी के साथ जब अब्यूज होता है वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, वो एक साइकोलॉजिकल, आपके दिमाग को भी इफेक्ट करता है, आप डरने लग जाते हैं टेक्नोलॉजी यूज करने से। तो फिर कभी भी इंटरनेट अट्रॉसिटी होती है तो उसे रिपोर्ट करें और डिस्कस करें, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। और सबसे बड़ी बात जो आज के टाइम में है कि कोई भी इंटरनेट अट्रॉसिटी एल्डर्स की तरफ होती है तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स बहुत कम हो रहे हैं। तो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए यंग सिटीजन हु इज स्टडीइंग साइबर क्राइम, दैट मुझे एजुकेट करना चाहिए उस सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन को जो नीड में है, जिन्होंने हमारी पूरी फाउंडेशन बिल्ड की है, जो आज हम जिस वर्ल्ड में लिव कर रहे हैं उनकी फाउंडेशन, उसका वर्क सारा उन लोगों ने किया है, आप लोगों ने किया है। तो इसलिए मैं ये बोलूंगी कि ये मेरी ड्यूटी बनती है और आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप सबको एजुकेट करें अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। आपको अगर मेरा सेशन अच्छा लगे तो थैंक यू वेरी मच।